हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक आगे चलेगा। आज हमारा सब टॉपिक है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। तो किस तरह से कॉलोनियल रूल अफेक्ट करता था इन ट्राइब्स को, इनकी ज़िंदगियों को। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल चेंज देयर लॉट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो इनकी ज़िंदगी है, ये रहन सहन का तरीका काफ़ी चेंज हो गया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हाउ लेट्स हैव ए लुक एट दिस। तो चलो इस पर नज़र डालेंगे। व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स। तो इनके साथ क्या हुआ, किनके साथ? ट्राइबल चीफ्स के साथ। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स हैड, जब ये जो ब्रिटिश आ गए, किस एरिया में ब्रिटिश आ गए? जब इन ट्राइबल्स एरियाज में। तो इन ट्राइबल हैड द ट्राइबल चीफ्स हैड देयर ओन इम्पोर्टेंस। तो इनकी अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। दे हैड सम इकोनॉमिक पावर्स। तो इनके पास कुछ इकोनॉमिक पावर्स आ गए। एंड कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज। और उस एरिया पे भी इनका कंट्रोल आ गया अंडर देम, उनके नीचे। किनके? ब्रिटिशर्स के नीचे। एट सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पॉलिसी। तो कुछ जगहों पे उनकी अपनी पॉलिसी थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दे लॉस्ट सम ऑफ देयर पावर। तो मगर क्या हो गया, जहाँ पे उनको कुछ बेनिफिट्स मिले तो वहाँ पे इनके कुछ रूल्स कुछ कम भी हो गए, कुछ लॉस्ट भी हो गए। सम ऑफ देयर पावर्स दे वर अलाउड टू कीप कंट्रोल ओवर विलेज एंड रेंट आउट द लैंड, बट दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड वी आर फोर्स्ड टू फॉलो ब्रिटिश रूल्स। क्या हो गया कि उनसे कहा गया कि आप कंट्रोल करो गाँव पे और रेंट पे लैंड दे दो, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था वो ख़त्म हो गया, वो उनसे छीन लिया गया। दे वी आर फोर्स्ड टू डिसिप्लिन ट्राइबल ग्रुप्स एज पर द ब्रिटिशर्स। तो उनसे कहा गया कि आपको डिसिप्लिन में ट्राइबल ग्रुप्स को किस तरह से रहना है, जैसे ब्रिटिशर्स चाहेंगे। एंड हैड टू पे ट्रिब्यूट्स टू द ब्रिटिशर्स। They lost their authority over their men and were not able to execute some of their traditional functions. तो अब उनके जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे उन पे भी रोक टोक हो गई। अब वो भी नहीं कर सकते थे। आफ्टर दिस केम द प्रॉब्लम विद शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो इसके बाद आ गई प्रॉब्लम उनके लिए शिफ्टिंग कल्टिवेशन में। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेशन? द ब्रिटिश वेयर ऑफ द व्यू दैट शिफ्टिंग कल्टिवेशन शुड सेटल डाउन एट ए फिक्स्ड प्लेस। दे वांटेड देम टू वर्क लाइक present cultivators as it was easy to control and administer the settled peasants. उनका वो चाहते थे कि जो ये कल्टिवेटर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये कल्टिवेटर्स हैं, ये क्या करें कि इनको इजी है कंट्रोल करना सेटल्ड पीजेंट्स की तरह। द ब्रिटिश वांटेड रेगुलर इनफ्लो ऑफ इनकम। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि उनका रेगुलर फ्लो रहे इनकम का। सो दे मेजर्ड द लैंड। उन्होंने लैंड मेजर की एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू, और टैक्स जो लेना होता था वो फिक्स कर लिया। द राइट्स ओवर द लैंड वीआर डिफाइंड। तो जो राइट था लैंड पर वो डिफाइंड हो गया। सम ऑफ द पीपल वीआर डिक्लेयर्ड ओनर्स एंड अदर्स द टेनेंट्स। तो कुछ को तो मालिक बना दिया, तो कुछ को टेनेंट्स रहने दिया। वी हैव रीड दिस अर्लियर। द ब्रिटिश, हमने ये पहले भी पढ़ा है। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। ब्रिटिशर्स ने ये एफर्ट किए कि सेटल झूम कल्टिवेशन जो है ये सक्सेसफुल नहीं है। उसकी क्या वजह थी? पहली वजह थी कि प्लो कल्टिवेशन वॉज नॉट सक्सेसफुल इन ड्राई एरियाज वेयर वाटर वॉज स्केंटी। जहाँ पे पानी कम था तो उन ड्राई एरियाज में जो प्लो कल्टिवेशन थी वो सक्सेसफुल नहीं थी। दूसरी वजह थी सम ऑफ देम फेस अ डिफिकल्टी विद प्लो कल्टिवेशन एज देयर फील्ड्स डिड नॉट गिव गुड यील्ड। तो उनकी जो फसल थी वो पूरी नहीं निकल पाती थी, पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता था उनको। तो ये प्रॉब्लम थी उनके लिए। तो देयरफॉर झूम कल्टिवेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसिस्टेड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। जो नॉर्थ ईस्ट था उसको झूम कल्टिवेशन के बजाय शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे बोला गया। द ब्रिटिशर्स आफ्टर फेसिंग रिवोल्ट फ्रॉम दीज झूम कल्टिवेशन, जो ब्रिटिशर्स को फेस करना पड़ा रिवोल्ट किसके खिलाफ? झूम कल्टिवेशन के। हैड टू अलो देम टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑन सम पैचेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी कि वो कुछ पैचेस ऑफ लैंड के, जंगल की जो ज़मीन है वहाँ पे वो कर सकते हैं।
What else was affecting their life? Let's check this out. तो फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, जंगल के क्या कानून थे और इन पर क्या ब्रिटिशर्स बोलने लगे, इसका क्या असर हुआ. द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर ऑल द फॉरेस्ट and declared them as state property. They also found some rules and regulations. Britishers ने कंट्रोल किस पर कर लिया, अब फॉरेस्ट पे, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो ये है, ये जो जंगल है, ये हमारी प्रॉपर्टी है. दे ऑल्सो फॉर्म्ड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उन्होंने कुछ कानून कुछ लागू कर दिए. सम फॉरेस्ट वेयर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, तो कुछ उनमें डिक्लेयर किए रिजर्व फॉरेस्ट एज द टिम्बर वाज नीडेड बाय द ब्रिटिशर्स. अब समझ में आया ये क्या कर रहे थे. तो इन्होंने क्या किया कि टिम्बर को, जो इमारती लकड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है, वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली. नो वन वाज अलाउड टू, द ब्रिटिशर्स, नो वन वाज अलाउड टू, नो वन वॉज अलाउड टू मूव फ्रीली इन सच फॉरेस्ट. तो किसी को भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से खुली तरह से इन जंगलों में फिरे. फ्रूट कलेक्शन, एनिमल हंटिंग एंड जूम कल्टिवेशन वाज बैंड, तो इन जंगलों में इन सब चीज़ों को बैन कर दिया. दिस मेड द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स मिजरेबल, तो इस वजह से जो ये ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे, इनकी ज़िंदगी बहुत ही बुरे हालात से गुजरने लगी. सो दे हैड टू मूव टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ वर्क, तो अब वो यहाँ से निकलकर दूसरी जगह पे जाने लगे काम ढूंढने के लिए. बट वाज दैट बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिशर्स? वेल, दे ऑल्सो फेसड द प्रॉब्लम, अब वो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स, तो उन्हें भी अब मजदूर नहीं मिलने लगे फॉर देयर ओन वर्क इन दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों में उन्हें काम करने के लिए. कटिंग ट्रीज, ट्रांसपोर्टिंग लॉग्स को, बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह, इन सब चीज़ों के लिए अब उन्हें लेबर नहीं मिल रही थी. सो दे केम अप विद द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग जूम कल्टिवेटर्स, तो उन्होंने अब क्या प्रोवाइड किया, आइडिया दे दिया जूम कल्टिवेटर विद स्मॉल पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट. तो इन्होंने उन्हीं लोगों को, उन्हीं ट्राइबल्स को, आदिवासी लोगों को अलाउ कर दिया कि वो अब इस ज़मीन पर छोटे छोटे पैच पर जूम कल्टिवेशन कर सकते हैं, विद द कंडीशन ऑफ प्रोवाइडिंग लेबर्स ड्यूरिंग देयर लेबर ऑफ नीड, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो ये काम उनके लिए भी करेंगे. सो इन मैनी रीजन्स forest department established for forest village for regular supply of cheap labor. तो क्या हो गया, मैनी रीजन्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया, इस्टेब्लिश किया. फॉरेस्ट विलेज हो गए फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ, कंटिन्यू रहे किसके लिए, लेबर की, मजदूरों की, कम जब भी ज़रूरत इन्हें पड़े तो ये उनका इस्तेमाल कर सकें. बट सम ऑफ द ट्राइब्स वेयर नॉट हैप्पी, तो अब क्या होने लगा कि कुछ ट्राइब्स इसमें हैप्पी नहीं थे विद दीज रिस्ट्रिक्शंस. अब ये रिस्ट्रिक्शंस लग गई ना उनके ऊपर, एंड सो दे स्टार्टेड disobeying rules which sometimes resulted into revolts. तो अब जब ये disobey करने लगे उन्हें, तो ये अब रिवोल्ट में चेंज होने लगा. Songrama revolt of Assam in 1906 is one such example. ये examples हैं. Not only this, there were some other problems too. यही problems नहीं थी, और भी बहुत सी problems थी. द प्रॉब्लम विद ट्रेड, अब ट्रेड के साथ प्रॉब्लम आ गई. ड्यूरिंग द 19th century many money lenders and traders start dealing with the forest men by buying forest produce. अब 19th century में क्या होने लगा कि बहुत से मनी लेंडर्स जो पैसा उधार देते थे और जो ट्रेडर्स थे, उनकी डीलिंग किन के साथ होगी, फॉरेस्ट मैन के साथ. बाय बाइंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो निकलता था तो वो उनसे खरीदने लगे. एंड समटाइम्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद लोन्स, और उनको कभी लोन भी, उधार भी देने लगे. दिस टुक सम टाइम फॉर दीज ट्राइब्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल ऑफ नेवर एंडिंग लोन्स.
तो अब क्या होने लगा कि ये हो गया कि टाइम फॉर दीज ट्राइब्स, अब वो टाइम आ गया कि अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ दे गॉट ट्रैप्ड, इन्हें कैसे अपने शिकंजे में हम बंद करें इन द विशियस साइकिल ऑफ नेवर, कभी भी ये उधार न चुका पाए। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हजारीबाग, a place in Jharkhand where Santhals were asked to rear cocoons for the European traders, as Indian silk was in high demand in the world for its super fine quality. हजारीबाग में एक जगह है झारखंड में जहाँ पे संथालास को कहा गया कि वो कोकून्स को रियर करें, पालें उनको। यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करते थे, इंडियन सिल्क को हाई डिमांड थी वहाँ पे, तो वो इन द वर्ल्ड ऑफ इट्स सुपर फाइन क्वालिटी, इंडिया में इसकी बहुत अच्छी प्योर क्वालिटी थी, तो यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। द एजेंट्स यूज्ड टू पे देम ₹3 or 5 फॉर 1,000 कोकोन्स, 3 से 5 रुपये वो हज़ारों की तादाद में कोकोन्स को इन एजेंट्स देते थे, इन संथालास को। Cocoons which was sold for 5 times the price at Gaya and Bardhaman. The price at Gaya and Bardhaman. The tribals were earning less. जो ट्राइबल्स थे, जो ये आदिवासी लोग थे, इनकी इनकम तो कम होगी, एंड द मिडिल मैन वी आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, जो बीच वाले बंदे थे, बीच के आदमी थे, बिचौलिए थे, वो उनके फ़ायदा ज़्यादा होने लगा। सच वेयर द रीजंस विच मेड ट्राइबल्स बिलीव दैट ट्रेडर्स वेयर देयर एनिमीज। तो अब उन्हें ये समझ आने लगा कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये हमारे दुश्मन हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी का पढ़ेंगे। थैंक यू।